हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में तकलीफ महसूस होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत इलाज करवाया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक ठीक न हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत परेशान थे। किसी आने वाले ने कहा, ए सरदार मक्का, परेशान न हो, मक्का शरीफ के करीब उकाज का बाजार है। इस बाजार के पास एक तबीब यानी राहिब रहता है। वो बड़ा काबिल है, दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर इस तबीब यानी राहिब के घर तशरीफ ले गए। शाम का वक्त था। वो उसके मकान पर पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद था। आपने वहां के लोगों से पूछा, ये तबीब कैसा है? लोगों ने बताया, इसके हाथ में बड़ी शिफा है। जो मरीज भी आता है वो दवा भी देता है और दम भी करता है। अल्लाह ताला के करम से मरीज सेहतयाब हो जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, अब वो कहाँ है? लोगों ने कहा, हुजूर वो घर पर तो है, मगर आज दरवाजा नहीं खोलेगा। फरमाया, क्यों? लोग कहने लगे, वो इबादत में मशगूल रहता है, दरवाजा बंद करके इबादत करता है और कई दिन दरवाजा नहीं खोलता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, कोई अंदाजा है अब दरवाजा कब खुलेगा? लोगों ने कहा, अब तो मुश्किल है, आज ही उसने दरवाजा बंद किया है, अब क्या मालूम 1 महीना या 6 महीने तक भी ना खोले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए कि अब क्या होगा। इतने में राहिब के घर जलजला आया। जलजला इतना शदीद था कि उसके घर के दर और दीवार लरज उठे। ऐसा लगता था गोया छत उस पर गिर जाएगी। राहिब ने फौरन दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। जब उसने बाहर आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो पहचान लिया कि ये मक्का के सरदार हैं। राहिब ने कहा, सरकार कैसे आना हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ये मेरा पोता है, इसकी आंखें ठीक नहीं हो रही। सुना है तुम दवा भी देते हो और दम भी करते हो, मेहरबानी करो कोई दवा दो और दम भी कर दो। राहिब ने जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। फिर अंदर गया, गुस्ल किया, साफ कपड़े पहने, खुशबू लगाई और एक आसमानी सहीफे के चंद औराक ले आया। वो कभी अपनी किताब देखता और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरे मुबारक से लेकर पांव मुबारक तक देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए और फरमाया, जिस काम के लिए आया हूं वो जल्दी करो। राहिब ने पूछा, कौन सा काम? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मेरे पोते को दवा दो और दम भी कर दो। राहिब रोने लगा और अर्ज करने लगा, हजरत आप क्या फरमा रहे हैं? मैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करूं? आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को अभी पहचाना ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास लाए हैं, शिफाए कायनात को मर्ज के पास ले आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उम्मती के पास ले आए हैं। फिर उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं इबादत में मशगूल था कि अचानक मेरे घर के दर दीवार लर्जने लगे। अगर मैं चंद लम्हे और ना उठता तो यकीनन छत मेरे ऊपर गिर जाती। आपका ये पोता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है। उनके चेहरे मुबारक से नूर की शुआएं फूट रही हैं। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, तो फिर आंखें कैसे ठीक होंगी? राहिब ने अर्ज किया, इसका हल खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, वो कैसे? राहिब ने कहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों पर लगा दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों पर लगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक इस तरह ठीक हो गईं जैसे कभी कोई तकलीफ हुई ही न हो। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, जब तुम लोगों को दम करते हो तो क्या पढ़ते हो? राहिब ने जवाब दिया, मैं दुआ करता हूं, ए अल्लाह, अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस मरीज को शिफा अता फरमा और अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। दिल खोल कर शेयर करें। जज़ाक अल्लाह।